Good morning, students. Welcome back in the class of physical education. So, this is the fifth part of third chapter in which we are going to study about asthma, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राडिक्शन फॉर क्योरिंग अस्थमा, विच आर सुखासन, चक्र आसन, गौमुख आसन, पर्वत आसन, भुजंग आसन, पश्चिमोत्तन आसन, मत्स्य आसन. अब बिफोर कमेंसिंग दिस लेट मी टेल यू वन थिंग कि आप देखेंगे जितने भी नाम हैं, नाम से कुछ ना कुछ समवेयर आपको आइडिया लग जाएगा कि हम किस तरीके के पोज की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, सुख आसन यानी हम ईजमेंट की बात कर रहे हैं, तो ईजमेंट हमें बैठ के आराम से मेडिटेशन वाले पोज में मिलता है. ठीक है, चक्र आसन जिसमें हम सर्कल या व्हील का हम शेप बना रहे, चक्र है ना. गौमुख, गौ मीन्स काउ, मुख मीन्स फेस, यानी ऐसा आसन जिसका समवेयर आपको जो पोज लगेगा वो किसका लगेगा, काउ शेप. देन आफ्टर पर्वत आसन, समवेयर इट विल रिजेंबल टू माउंटेन. भुजंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू in the last video. Paschimottan already discussed, and last one is Matsya आसन. मत्स्य मीन्स मछली, फिश है ना. मत्स्य मीन्स फिश, जिसमें हम बात कर रहे हैं पोज किसका बनेगा, हमारे फिश का. समवेयर इट विल लुक लाइक दैट. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि पहले तो अस्थमा क्या क्या होता है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. अस्थमा इज़ अ डिजीज़ ऑफ लंग्स in which the airways becomes blocked or narrowed causing difficulty in breathing. अस्थमा क्या होता है, आपने देखा होगा सांस लेने में है ना, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है उन्हें, इनहेल करने में प्रॉब्लम होती है. क्यों? जो उनके एयरवेज होते हैं यानी जो विंड पाइप्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाती है या वो सिकुड़ जाती हैं. ठीक है, इन अस्थमा द एयरवे ऑल्सो स्वेलअप, या तो सूज जाते, सूजन आ गई अंदर तो उससे आप नैरो हो गए. एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस, जब वो स्वेलअप हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है तो वो म्यूकस ज़्यादा जनरेट करने लगते हैं. ठीक है, अब ये क्या है, ये एलर्जिक और नॉन एलर्जिक दोनों तरीके की होती है. यानी किसी को तो एलर्जी होती है इसलिए उसे अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, या कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन एलर्जिक भी होते हैं. अब अस्थमा के जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, यानी जीन्स में होता है, यानी अगर किसी के फादर फोर फादर्स को रहा है तो उनको भी क्या है, आपका अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट. देयर आर सब्सटेंसेस दैट कॉजेज एलर्जीज़. अब अस्थमा के लिए क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एलर्जी जनरेट करती है लोगों में. ठीक है, जैसे कि एयर में, जैसे आप देखेंगे स्मोक होता है फ्रॉम सिगरेट, वुड जल रही है, बोन फायर होती है, उसकी स्मेल आ रही है. स्ट्रॉन्ग फ्यूम्स हैं जो स्प्रे वगैरह, डिओ वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं. सेंटेड सोप्स हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, जितने भी ये सेंटेड आइटम्स होते हैं इन विच उसमें जो रहता है आपका उससे एलर्जी क्रिएट हो जाती है. ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं. आसन्स टू क्योर अस्थमा. अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला विच इज़ ईजी पोज. मैंने आपको पहले भी बताया है. व्हाट वी हैव टू डू इज़ to keep the picture along with that name in our mind. ठीक है, इसे आप देखिए, मैंने ईजमेंट कहा था आपको, इसका दूसरा नाम क्या है, द ईजी पोज. ठीक है, क्या नाम है यहाँ पे, द ईजी पोज. ठीक है, अब ईजी क्या है, आपको प्रोसीजर दिख रहा है. फर्स्टली वी हैव टू simply sit in a normal position like in cross legs position we have to sit. then after we have to put our hands on our knees. नीज पर रख के मेडिटेशन की फॉर्म हमें लेनी है. and we have to sit स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा बैठना है, इरेक्ट बैठना है. उसके बाद व्हाट वी हैव टू डू इज़, हमारी स्ट्रेट देखना है, हमारा हेड भी वी हैव टू लुक एट फ्रंट. आफ्टर दैट इन द स्ट्रेट पोजिशन वी हैव टू क्लोज आवर आइज एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द मेडिटेशन पोज. आफ्टर वज्रासन वन मोर आसन इज मेडिटेशन पोज के लिए, दैट इज़ सुखासन. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसके बेनिफिट्स की. ठीक है, बेनिफिट्स क्या है इसके, आप देखिए. जब हम आइज़ क्लोज करते हैं तो हम लोग समय मेडिटेशन के फॉर्म में गए, तो हमें क्या है, मेंटल हमारा टेंशन जो होती है वो कम होती है. फिज़िकल जो हमें प्रॉब्लम होती है, जो हम थकावट टायर्डनेस होती है, दैट ऑल्सो क्योर्स.
ठीक है, हम सीधे बैठ रहे हैं तो हमारी जो बैक पेन है उसको भी हमें रिलीफ मिल रहा है। ठीक है, और अगर हम इसको ज़्यादा देर के लिए करते हैं तो क्या है, हमारे हार्ट नेक ये जितना भी हमारा एंजाइटी वगैरह होती है, माइंड को पीस प्रोवाइड होता है, एंजाइटी कम होती है, फटी आपको मैंने बताया टायर्डनेस कम होती है। ठीक है, हमारे सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है हमारा जो बॉडी का पॉस्चर होता है, जो सब लोग कई लोग नॉर्मली आपने देखा होगा कि सब लोग झुक के चलते हैं, तो इससे इरेक्ट बैठने की वजह से जो हमारा जो बॉडी पॉस्चर है वो भी करेक्ट होता है। ठीक है, प्लस जो मेन चीज़ आती है आज की डेट में सेडेंटरी लाइफस्टाइल में कि लोगों में क्या आ जाता है, कामनेस आ जाती है, यानी वो लोग एक उनमें पेशेंस आ जाता है। ठीक है, अब हम ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अब बात आती है हमारे कॉन्ट्राडिक्शन की। इससे पता चल रहा है जिसके नीज़ में प्रॉब्लम हो, दे शुड नॉट डू दिस, नी यहाँ पे फोल्ड हो रही है। ठीक है, या फिर उसके एंकल में प्रॉब्लम है तो वो लोग भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं जिसे बैक पेन है वो तो करे, उससे क्योर होगा। लेकिन अगर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, जो स्ट्रेट हम लोग बैठ रहे हैं, तो जिन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है दे शुड ऑल्सो नॉट परफॉर्म द ईजी पोज विच इज़ नोन एज सुखासन। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द चक्रासन। मैंने आपको बताया था व्हील पोज, व्हील की फॉर्म लेता है ये। देखिए व्हील बना रहा है, एक टाइप से सर्कल टाइप की फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा हम पहले स्ट्रेट खड़े होंगे। देखिए, लाई डाउन ऑन द बैक एंड मेक बोथ लेग स्ट्रेट, बैंड और आर नीज सो दैट सोल्स ऑफ आर फीट आर ऑन द फ्लोर, यानी हमें पीछे की तरफ बैंड इस टाइप से होना है कि हमारा पैर फ्लोर से टच रहे। ठीक है, हमारा जो है पैर उठे नहीं। देन आफ्टर हमारा क्या है, हमारे जो शोल्डर से पीछे को बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। धीरे धीरे वी हैव टू पुट आर पाम ऑन द हैंड्स एंड फीट शुड टच ऑन द ग्राउंड, यानी हमारे जो पाम है दैट शुड टच द ग्राउंड। ओके, इसके बाद हमें क्या, अंदर धीरे धीरे बॉडी को स्ट्रेच करना। पहले हम लेट जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाने के बाद हम अपने हैंड्स को टर्न अप करेंगे, पीछे को पाम से हम बॉडी को टिका देंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे जो हमारी बैक अपर जो हमारा बटक एरिया, हमारा बैकबोन एरिया, हम धीरे धीरे उसे पुल अप करेंगे, ऊपर को उठा देंगे। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, इट क्योर्स बैक पेन। ठीक है, बैक पेन को क्योर करता है, किडनी प्रॉब्लम ठीक करता है, हर्निया प्रॉब्लम, थायराइड ग्लैंड्स, इनफर्टिलिटी, अस्थमा, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मैंने आपको बता रखा है 11th क्लास में ही कि जो हमारे जो बोन्स में होल्स हो जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब वही चीज़ आती है हमारी कि इसके, ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे गोमुखासन की। गोमुखासन देखिए वेरी इजी है। आप देखिए हमारे आगे का पोस्चर हमारा ये रहेगा, पीछे हमारा हैंड्स क्या रहेंगे, हमारे पीछे एक दूसरे हैंड्स ज्वाइन रहेंगे। अब ये देख काउ फेस पोज। ओके, एक्सटर्नली रोटेट अपर हैम, यानी अगर हम एक बार राइट हैंड से कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम हम वी हैव टू परफॉर्म द सेम थिंग विद लेफ्ट हैंड। ठीक है, गेज स्ट्रेट, हमें सामने की तरफ ही स्टेयर करना है। स्टैक नीज, नीज को एक के ऊपर एक नीज लानी है। पॉइंट फिट साइडवेज, जो हमारी फीट है वो साइड्स में रहेंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों फीट जो है हमारे साइड्स में है। कीप स्पाइन स्ट्रेट, जो हमारी स्पाइन है, बैकबोन है, वो बिल्कुल स्ट्रेट, यानी हमें स्ट्रेट बैठना है। और हमारा जो बैक है, ठीक है, हमें हमारे हैंड्स को क्या करना है, जॉइन टुगेदर करना है, क्लैप्स हैंड्स टुगेदर। इंटरनली रोटेट बॉटम आर्म, और ये वाला हैंड नीचे से ऊपर जाए हम बैक में हैंड्स को होल्ड कर लेंगे। यही सब चीज़ें हमें अपने दैट इज़ कॉल्ड व्हाट शुड आई से प्रोसीजर में मेंशन करना है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द बेनिफिट्स। ठीक है, हेल्प्स इन क्योरिंग अस्थमा के बारे में तो कर ही रहे हैं। ठीक है, वेट भी लॉस करेगा। ठीक है, जब हम सब कुछ स्ट्रेच करेगा हमारी बैले वगैरह पे, हमारे वेट को कंट्रोल करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जो हमारी पीछे बैकबोन है उसे इरेक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। पोज, हमारा जो बॉडी पॉस्चर है उसे भी अच्छा करेगा। ओबेसिटी, जब हमारा वेट कंट्रोल होगा तो नो डाउट हमारी ओबेसिटी कंट्रोल होगी, और जो हमारे जितने भी इंटरनल जो डाइजेशन ऑर्गन्स है उसको भी ये प्रेशर जब हमारा टमी पे पड़ेगा तो उससे हमारा क्या है, डाइजेशन प्रॉब्लम भी हमारी इससे सॉल्व होगी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होगी, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहेगा। ठीक, ये सब चीज़ें हैं, आप उसे पिक्चर ध्यान रखनी है। यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। इतना तो लिखना भी नहीं है जितना यहाँ मैंने नोट्स में
प्रोवाइड कर दिए, यानी एक या दो चीज़ें पूछता है, जब दो चीज़ें पूछेगा 5 मार्क्स में तो हार्डली यू हैव टू गिव 3 पॉइंट्स। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द कॉन्ट्राडिक्शन। इसका कॉन्ट्राडिक्शन आप देखिए, यहीं से आपको पता चल रहा होगा, जैसे हेड में प्रॉब्लम है, सॉरी शोल्डर्स में प्रॉब्लम है, नीज में प्रॉब्लम है, एंकल में प्रॉब्लम है, या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, बैक स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, तो दे शुड नॉट परफॉर्म दिस। या कोई एब्डोमिनल सर्जरी कराई है तो दे शुड ऑल्सो नॉट परफॉर्म दिस। ओके, सो फॉर द रिमेनिंग आसन्स I'll send you the next video. Okay, thank you.